19 सितंबर 2020 यूपी के बदायूं शहर में एक आदमी दराती से अपनी बीवी का पेट काट देता है। आखिर क्या था पूरा मामला जो एक पति ने अपनी पत्नी को, जिसके साथ 22 साल हो चुके हैं शादी को, उसका पेट काट दिया? हम आज के केस में देखेंगे। पन्ना लाल अपनी बीवी अनीता और 5 बेटियों के साथ यूपी के बदायूं शहर में रहता था। लेकिन उनकी शादी को 22 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी हर रोज़ लड़ाइयाँ होती थी। और वो लड़ाइयाँ सिर्फ वर्बली नहीं थी, हमेशा फिजिकली भी होती थी। थोड़ी सी बातों पर मारपीट शुरू हो जाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल चलती थी। और इन सारी लड़ाइयों का एक मेन रीज़न घूम फिर के यही आता था कि पन्ना लाल की 5 बेटियां थी, उसको एक बेटा हर हाल में चाहिए था। और क्योंकि अनीता ने 5 बेटियों को ही जन्म दिया था, तो पन्ना लाल अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पर ही निकालता था। हिंदुस्तान हमेशा से ही पुरुष प्रधान देश ही रहा है, पुरुष प्रधान समाज ही रहा है, और आगे भी ये इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं ही होगा। शहरों में हाँ, ये थोड़ा कम ज़रूर हो गया है, लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि नहीं, लोग अब बेटा बेटी कोई भी हो अच्छी बात है, ये दूसरों के आगे कह देते हैं, लेकिन अपने में हमेशा ये रहता है उनको कि बेटा तो बेटा ही होना चाहिए। ये चीज़ आज भी ज़रूर है। अब हर रोज़ की लड़ाई झगड़े, हर रोज़ की मारपीट से अनीता भी तंग हो गई थी। हर रोज़ कुछ ना कुछ, किसी भी बात पे कोई लड़ाई हो, मारपीट शुरू हो जाना, और हमेशा सिर्फ एक ही बात पर आना कि तूने कोई बेटा नहीं दिया, तूने सारी बेटियां ही पैदा करी है। जैसे इस चीज़ में अनीता के पास कोई ऑप्शन है। अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा लिखा है वो, तो उसको पता है कि ऑप्शन किसी के पास भी नहीं होता है। पन्ना लाल और अनीता की शादी को 22 साल हो गए थे। 5 बेटियां थी शादी से, लेकिन हमेशा एक बेटे वाली बात पर लड़ाइयाँ होती थी। अब ये सारी बातें अनीता के घर वालों को भी पता थी, तो उन लोगों ने ऐसे ही कहा कि एक बार और ट्राई कर लो, क्या पता इस बार बेटा हो जाए। तो अनीता और पन्ना लाल सोचते कि हाँ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, बेटा तो हो ही जाएगा। अब अनीता फिर से प्रेग्नेंट होती है, लेकिन लड़ाइयाँ को जो लेवल था वो कभी कम नहीं होता है। जब अनीता प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे भी वो लड़ाइयाँ कंटिन्यू ही चलती रहती हैं, मारपीट कंटिन्यू ही चलती रहती है। अब अनीता 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हो रखी थी, और आज भी लड़ाई वही हो रही थी। छोटी सी बात पे, किसी भी बात पे घूम फिर के वहीं आ जाना है कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तूने कोई बेटा जन्म नहीं किया, इस वजह से मारपीट करना। अब क्योंकि इंडिया में अनबॉर्न चाइल्ड का जेंडर पता करना एक कानूनन अपराध है, तो ये हॉस्पिटल में जाके तो पता किया जा नहीं सकता था। अब पन्ना लाल गुस्से गुस्से में वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अभी पता करना है कि मेरे को इस बार लड़की होनी ही नहीं चाहिए, होगा तो सिर्फ लड़का ही होगा, और मुझे ये कंफर्म पता करके रखना है कि लड़का ही चाहिए मुझे। अब इसी गर्मा गर्मी में लड़ाई होते होते मारपीट शुरू हो जाती है, और पन्ना लाल पास में ही रखी दराती से अनीता का पेट काट देता है। अब अनीता को उस टाइम पे नहीं आता समझ कि आखिर हुआ क्या है। कुछ सेकंड तक उसको नहीं पता चलता कि क्या हुआ है आखिर। फिर वो जैसे ही नीचे देखती है, उसे दिखता है कि उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं उसके पेट से, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, उसके कपड़े पूरे खून में सन गए हैं, और उसकी आंतड़ियाँ पेट से बाहर आ रही है। अब ये देखकर अनीता पन्ना लाल को धक्का देकर बाहर निकलती है मदद मांगने के लिए। अनीता का भाई की पास में ही दुकान थी, वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसका भाई देख लेता है, और वो जाकर उसकी मदद करता है। जैसे तैसे अनीता को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अनीता की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे कि डॉक्टरों को लग रहा था कि ये बचना तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर्स भी देख के हैरान थे कि आखिर कोई पति अपनी ही बीवी का ऐसे पेट कैसे काट सकता है। और ये बात बहुत जल्दी ही पूरे बदायूं में फैल गई थी कि एक पति ने अपनी ही पत्नी का पेट काट दिया, क्योंकि उसे देखना था कि उसके बच्चे का जेंडर क्या है, उसको लड़का ही चाहिए था। अब क्योंकि ये केस हर जगह फैल गया था, तो पुलिस वाले भी जल्दी ही हरकत में आए। अब पन्ना लाल हमला करके वहां से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा देर नहीं लगाई, उसे तुरंत ही पकड़ लिया था। अब डॉक्टर्स इधर अनीता का इलाज कर रहे थे, और जैसे तैसे ये एक तरह से मिरेकल ही मानो कि अनीता की जान बच जाती है। लेकिन अनीता के अनबॉर्न चाइल्ड को डॉक्टर नहीं बचा पाते, और वो अनबॉर्न चाइल्ड लड़का था। अब पुलिस वाले पन्ना लाल को कोर्ट में पेश करते हैं। अब अपनी पेशी में पन्ना लाल अपने डिफेंस में ये बताता है कि ये जख्म, ये जो अनीता का पेट काटा था, ये तो उसने खुद ही काटा था,
क्योंकि मैंने इसके भाइयों के साथ, इसका पन्नालाल का और अनीता के भाइयों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। तो पन्नालाल ने कुछ केसेस करे हुए थे इसके भाई के ऊपर, अनीता के भाई के ऊपर। तो पन्नालाल वही बताता है कि अनीता तो मुझे केस वापस लेने के लिए कह रही थी, मैं मना कर देता हूँ तो मुझे धमकाने के लिए वो अपना ही पेट काट लेती है। अब पता नहीं कैसे, लेकिन जो जज होते हैं उनको ये ठीक लगता है, जस्टिफाई लगता है कि हाँ शायद अनीता ने ही काटा होगा। तो पन्नालाल को बेल मिल जाती है। केस चल रहा होता है लेकिन पन्नालाल को बेल मिल जाती है। अब क्योंकि पन्नालाल कुछ दिन बाद वापस आकर अनीता के घर जाकर फिर से लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है। अब अनीता का ऐसा हो गया था कि क्योंकि उसके बच्चे की तो मौत हो गई थी, उसका अनबॉर्न चाइल्ड, जिसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई उस अनबॉर्न बच्चे की, जो कि कुछ टाइम में ही डिलीवर होने ही वाला था। 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी अनीता, तब उसके साथ ये हमला हुआ था। अब क्योंकि केस तो चल ही रहा था तो अनीता ने और भी चार्जेस पन्नालाल के ऊपर लगाए और सख्त से सख्त सजा कोर्ट से मांगी। 24 मई 2024 को कोर्ट की रूलिंग आती है। कोर्ट 50,000 रुपये का जुर्माना लगाती है पन्नालाल के ऊपर और उसे आजीवन कारावास की सजा देती है। ये सुन के सबको जस्टिस सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा तो फिर से हो जाता है कि हाँ चलो एटलीस्ट थोड़ा जस्टिस तो मिला उस अनबॉर्न चाइल्ड को भी और अनीता को भी। अब अनीता अपनी 5 बेटियों का ध्यान रखती है और पास में ही एक दुकान चलाती है जिससे वो अपने खर्चे चला पाती है। इस केस में इतना ही था, लेकिन इस दुनिया में कितनी ही स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो सुनकर कभी कभी तो लगता है कि ऐसा हो भी सकता है क्या, लेकिन ऐसा हो चुका होता है। इस केस में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।